Class 10th Maths Exercise 4.4 Question number 17. एग्जाम्पल नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 ही है। एक्सरसाइज 4.4 में एग्जाम्पल नंबर 17 देखेंगे। ए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क। ये सर्कुलर पार्क है। ये जो P है किसी पोल की पोजीशन को दिखाता है। इसको सर्कल में कहीं भी इसको सीधा लगाया जाता है। ऑफ डायामीटर 13 मीटर, और इस सर्कल का जो डायामीटर है वो 13 मीटर है। ये जो AB है ये डायामीटर है। इन सच ए वे, ये जो पोल P है इसको इस प्रकार से लगाया जाता है कि डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट्स A एंड B ऑन बाउंड्री इज 7 मीटर। गेट जो है A और B बाउंड्री के ऊपर हैं और ये डायामीटर पर हैं और एक दूसरे के अपोजिट में डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट हैं ये, यानी कि डायमीटर पर बने हैं, सर्कल की बाउंड्री पे हैं और डायमीटर के एंड पॉइंट पर हैं। तो ये दोनों गेट हो गए A और B। तो ये जो पोल P है, पोल P का इन दोनों गेटों A और B से जो डिफरेंस है वो है 7 मीटर। ये गिवन है, इज 7 मीटर। इज इट पॉसिबल सो? तो ये जो डिफरेंस है PA माइनस PB ये 7 मीटर है। क्या ये पॉसिबल है? ये हमको बताना है। तो ये जो AB है एक डायामीटर है, AB इज द डायामीटर। अगर AB एक डायामीटर है तो ये AP भी एक सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो 90 का होता है। एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। और इसमें हम PA को x मान लेंगे। ये जो P एक पोल है और A गेट है, P से गेट A तक का डिस्टेंस x और P से गेट B तक का डिस्टेंस y मान लेंगे। डायामीटर 13 मीटर है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ये एक डायामीटर है, AB एक डायामीटर है, डिस्टेंस 13 मीटर है। और ये गिवन है कि पोल P का A और B से, गेट A और B से जो डिस्टेंस में जो डिफरेंस है वो 7 मीटर है। PA माइनस PB इक्वल टू 7, या ऐसा भी हो सकता है कि PB माइनस PA इक्वल टू 7 हो, ये भी हो सकता है। तो पहले हम इस केस पर विचार करते हैं कि PA माइनस PB इक्वल टू 7 ये होगा या नहीं होगा। PA को हमने x माना है, PB को y माना। x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 1 होगी। एंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल APB, अब APB एक राइट ट्राइंगल है क्योंकि P 90 का है, एंगल इन सेमी सर्कल 90 का होता है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हो गया 13 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया x, परपेंडिकुलर और बेस x और y है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया 169। x की जगह हम लिख देंगे 7 प्लस वाई होल स्क्वायर। ये जो x है वो 7 प्लस वाई के इक्वल है, तो x की जगह 7 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 169 इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 7 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर। 169 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर हो गया 49, और ये वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर ऐड करो 2y स्क्वायर, 2 7 जा 14y। अब हम ये जो तीनों हैं तीनों को राइट से लेफ्ट में ले आएंगे, साइन चेंज कर देंगे। 2y स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, 14y भी नेगेटिव हो जाएगा, 49 भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि राइट से लेफ्ट में है, और 169 पहले भी लेफ्ट में था अब भी लेफ्ट में है, तो 169 का 169 इक्वल टू 0। माइनस 2y स्क्वायर माइनस 14y, 169 में से माइनस 49 प्लस 120, साइन बड़े नंबर के आगे वाला। स्टार्टिंग में माइनस नहीं होना चाहिए, और ये तीनों 2 से डिवाइड भी हो रहे हैं तो माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं, उससे स्टार्टिंग वाला पॉजिटिव हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 14y को माइनस 2 से डिवाइड करो प्लस 7y, प्लस 120 को माइनस 2 से डिवाइड करो माइनस 60 इक्वल टू 0। इसको हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी फैक्टर बना सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और हम बाई सप्लेटिव द मिडल टर्म से भी कर सकते हैं। a इसमें 1 है, 1y स्क्वायर, c माइनस 60 है, 1 और माइनस 60 की मल्टीप्लाई माइनस 60। इसके ऐसे बनाओ ताकि प्लस 7 आ जाए, 12 5 जा 60 होता है,
हमको चाहिए +7, बड़े के आगे प्लस तो +12 और -5 +7 होता है। 12 और -5 की मल्टीप्लाई भी ठीक होनी चाहिए, -60। अब हम +7 की जगह लिख देंगे +12y और -5y और y² एज इट इज़, -60 एज इट इज़। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे y, ब्रैकेट में आ जाएगा y +15। इन दोनों में से कॉमन है -5, ब्रैकेट में आ जाएगा y +12। y +12 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया y -5 = 0। दोनों फैक्टर्स को 0 इक्वल पुट कर दो। y = -12, y = 5। y = -12 को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि y जो है साइड थी, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो y = जो 5 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, उससे x की वैल्यू आ जाएगी। x हो गया 7 + 5 = 12। तो ये जो पोल P था, पॉइंट A से x मीटर के डिस्टेंस पे था और B से y मीटर के डिस्टेंस पे था, और x और y की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो आंसर लिखेंगे, सो पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट फ्रॉम A एंड B एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर एंड 5 मीटर। ये आंसर आ गया। अब क्योंकि एक इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, क्या यह पॉसिबल है कि डिफरेंस 7 हो, तो लिख देंगे यस। वो मैंने लिखा नहीं है इसमें, आप लिख देंगे यस, सिचुएशन इज पॉसिबल। तो क्योंकि ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो इसको अब कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस स्टडी करेंगे आज से चैप्टर 4 के, जो आर डी शर्मा में हैं। कुछ जो मेन क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आते भी हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम आर डी शर्मा। क्वेश्चन 1, इफ़ x = स्टेटमेंट मैं इसी में लिखूंगा, आपको भी फेयर कॉपी में स्टेटमेंट भी लिखनी है और उनका सोल्यूशन भी लिखना है, और ऊपर हेडिंग डाल देंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम आर डी शर्मा। इफ x = 2/3 and x = -3 are the roots of the equation ax² + 7x + b = 0, find value of a and b। तो x = 2/3 इस इक्वेशन का रूट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x = 2/3 को इस इक्वेशन में, इस पे हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ax² a × 2/3² + 7x 7 × 2/3 + b = 0। 2/3 होल स्क्वायर हो गया 4/9 है, 7 2 = 14/3 + b = 0। 3 और 9 का एलसीएम 9, 9 को 9 से डिवाइड, 1 1 × 4 है, 3 3 = 9, 3 × 14 42। 9 को b से मल्टीप्लाई, 9b = 0, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4a + 42 + 9b = 0। तो 4a + 9b, 42 को लेफ्ट से राइट में लेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म है इसलिए, तो ये हो जाएगा -42। इस पर डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद x = -3 भी इस इक्वेशन का रूट है, तो x = -3 को भी इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट x = -3 इन इक्वेशन 1, a × x² यानी कि -3² + 7 × -3, x की जगह -3 + b = 0। -3² हो गया +9a, 7 × -3 -21 + b = 0। 9a + b, -21 कॉन्स्टेंट टर्म है, लेफ्ट से राइट में लाएंगे, +21 = 21। इक्वेशन नंबर हो गई है 3। अब ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, यहाँ से हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो इसमें देखो इक्वेशन 3 में यहाँ 9b है और यहाँ खाली b है, तो इक्वेशन 3 को हम, ये b का 9b कैसे बनाएंगे हम, तो b का 9b बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 को। ये इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हम यहाँ 9b है, इसको भी 9b में कन्वर्ट करना है एलिमिनेशन मेथड में, तो इक्वेशन 3 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 9, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9b हो जाएगा और ये भी 9b है, दोनों के साइन सेम है। उसके बाद हम माइनस करेंगे इक्वेशन 2 इसमें से। तो पहले इक्वेशन 3 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 ज़ा 81, 9 × b 9b, 21 × 9 189। अब इसके नीचे हम ये इक्वेशन 2 लिख देंगे, 4a + 9b = -42। अब ये 9b दोनों पॉजिटिव हैं, कटेंगे कैसे, जब एक प्लस और एक माइनस हो, उसके लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज कर देते हैं, नीचे वालों के प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस।
तो ये +9 भी -9 भी कैंसिल, 81 - 4 है, ये हो जाएगा 77, और 189 और +42 ये हो जाएगा 231, और उसके बाद a इज इक्वल टू 231/77, 231 को 77 से डिवाइड करो, 3 आ रहा है, तो a इज इक्वल टू आ गया 3, तो a इक्वल टू 3 आ गया। इसको हम पुट कर देंगे, या तो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे या 3 में, तो हम इसको 2 में ही पुट कर देते हैं। पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इसको नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे। तो 4 × 3, a की जगह हमने 3 पुट कर दिया है, 4 × 3 + 9b इक्वल टू -42, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया है। 4 × 3 = 12 + 9b इक्वल टू -42, 9b इक्वल टू -42 - 12, 9b इक्वल टू -54, b इक्वल टू -54/9, b इज इक्वल टू -6, और a इक्वल टू पहले 3 आया था, ये आ गया आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टेकन फ्रॉम R.D. शर्मा। Is x equal to a/b and x equal to b/b are solutions of the equation a² x² - 3abx + 2b² equal to 0। तो क्या x इक्वल टू a/b इसका सोल्यूशन है, और दूसरा क्वेश्चन है क्या x इक्वल टू b/a भी इसका सोल्यूशन है इसी इक्वेशन का। तो पहले हम x की जगह a/b इसके अंदर पुट करते हैं। अगर लेफ़्ट और राइट इक्वल आती है तो यस x इक्वल टू a/b सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नॉट। तो x इक्वल टू a/b पुट करते हैं इस इक्वेशन में। a² x² की जगह ब्रैकेट में लिखेंगे a/b होल स्क्वायर -3abx, x को ब्रैकेट में लिखेंगे a/b + 2b² इक्वल टू 0। a² और ये जो पावर 2 है दोनों पर अलग अलग लगा दो, a² b² माइनस ये b से b कैंसिल, 3a को a से मल्टीप्लाई -3a² + 2b² इक्वल टू b²। उसके बाद a² की a² से मल्टीप्लाई a⁴/b² -3a² + 2b² इक्वल टू 0। उसके बाद इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे b², तो a⁴ तो वही का वही रहेगा, 3a² को b² से मल्टीप्लाई और 2b² को भी b² से मल्टीप्लाई, 2b⁴ इक्वल टू 0। अब देखो ये तीनों डिफरेंट हैं, ना तो ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर है और राइट हैंड में 0 है। तो लेफ्ट हैंड 0 तो हो नहीं सकती, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं है। तो आंसर लिख देंगे x इक्वल टू a/b इज़ नॉट सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन था x इक्वल टू b/a, सोल्यूशन है या नहीं है, तो इसको भी पुट करेंगे इक्वेशन में। a² x² की जगह b/a होल स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे -3abx, x की जगह b/a + 2b² इक्वल टू 0। a² और ये b/a होल स्क्वायर हो जाएगा b²/a², a से कैंसिल 3b² + 2b² इक्वल टू 0। तो उसके बाद 2b² और b² को हम ऐड कर देंगे, 3b² - 3b² इक्वल टू 0। 3b² में से 3b² माइनस करो, 0 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू b इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये R.D. शर्मा के क्वेश्चन भी आपको फेयर कॉपी में करने हैं, जो मैंने इस वीडियो में भेजे हैं। कल और भी भेजे जाएंगे, उनको भी आपने करना है। किसी ने अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। शेयर चाहे आप करो ना करो, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और शेयर भी कर सकते हैं तो करवाएं।